इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसके लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है। हम कंसीडर करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल 90 डिग्री। राइट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पे हमने साइड्स ले ली हैं ए, बी और सी, क्योंकि हम ट्रायंगल बना रहे हैं तो उसके लिए हमने साइड्स ले ली। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इसलिए हमने 3 साइड्स ले ली, ए, बी एंड सी एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। ये देखें कि यहाँ पे हमने एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे सी का एंगल, तो सी पे हमने एंगल 90 डिग्री बनाया। तो ये हमारे पास एंगल 90 डिग्री आ गया और इसकी साइड्स को हमने नाम दे दिया। अब ये याद रखें कि अगर ये कैपिटल सी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हम स्मॉल सी का नाम दे रहे हैं। तो इसी तरह से बाकी ये कैपिटल ए है तो इसकी ऑपोजिट साइड स्मॉल ए कह देंगे, और ये कैपिटल बी है तो इसकी ऑपोजिट साइड को हमने स्मॉल बी कह दिया। हम कह रहे हैं कि लेट मेजर ऑफ एंगल ए क्या है? थीटा। हमने यहाँ पे एंगल रख लिया, ए पे एंगल रख लिया है थीटा, और यहाँ पे एंगल हमारे पास राइट एंगल है ये, और ये किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। थीटा रेडियन में हमने ले लिया एंगल। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या होगा। साइन बेसिकली क्या होता है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ रहा है? ए, हाइपोटेनस क्या आ रहा है? सी। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस फिर क्या होता है? कॉस को हमें याद रखना होता है कि कॉस क्या होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस क्या है? बी है हमारे पास, हाइपोटेनस क्या है? सी है, तो बी ओवर सी आ गया। अब कॉस टेन की बात करें, साइन, कॉस और टेन, नेक्स्ट टेन आ रहा है हमारे पास रेशियो, तो ये क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये भी मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ, लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए ओवर बी। परपेंडिकुलर क्या है? ए है, और हमारे पास बेस क्या है? बी है। अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास बेसिक 3 रेशियोज आ गई हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं, साइन, कॉस और टेन थीटा। बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी इनका रेसिप्रोकल करें, अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल करें, सी ओवर ए कर दें, तो वो हमारे पास कोसिकेंड बन जाता है। यानी कोसिकेंड किसके इक्वल होता है? वो होता है साइन ओवर 1 ओवर साइन। तो हम कोसिकेंड को लिख लेंगे सी ओवर ए। साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास कोसिकेंड आ जाएगा। इसी तरह से कोसिकेंड का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सिकेंड आ जाएगा। तो सिकेंड क्या होगा? सिकेंड होगा सी ओवर बी, यानी ये सी डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये न्यूमरेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से देखा हमने कि अगर हमारे पास ये 3 रेशियोज आ जाती हैं तो हम बाकी 3 इजीली फाइंड कर सकते हैं इनका रेसिप्रोकल करके। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। तो ये हमारे पास a ओवर b था, तो हम cot की वैल्यू लिख देंगे b ओवर a। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये इनके 3 रेसिप्रोकल्स। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। अगर आपको कोसिकेंड थीटा फाइंड करना हो जबकि साइन थीटा गिवन हो, तो आप जस्ट उसका रेसिप्रोकल करें साइन थीटा का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोसिकेंड थीटा का। तो ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखिए कि सिकेंड थीटा अगर आपको फाइंड करना हो जबकि कॉस की वैल्यू गिवन हो, तो आप कॉस की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास सिकेंड की वैल्यू आ जाएगी। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन ओवर कॉस के इक्वल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल। यानी अगर हमारे पास साइन भी गिवन हो और कॉस थीटा भी गिवन हो और हमें टेन फाइंड करना हो, तो हम साइन डिवाइडेड बाय कॉस कर देंगे, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। नेक्स्ट देखें कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है। याद रहे कि टेन का रेसिप्रोकल होता है ये कॉट, इसी तरह से ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। राइट साइड को देखें कि डिनोमिनेटर वैल्यू ऊपर चली जाएगी, न्यूमिनेटर वैल्यू नीचे आ जाएगी। साइन ओवर कॉस था तो कॉस ओवर साइन हो जाएगा।
तो ये हमारे पास कॉट के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं।